भौतिक विज्ञान का एक बहुत बुनियादी नियम है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, इसे सिर्फ बदला जा सकता है। इसका मतलब पता है क्या है? इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा आज से अरबों साल पहले थी, आज भी उतनी ही है, और वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी बह रही है। ये तारे, ये सूरज, ये जिस पदार्थ से बने हैं, जिस भी चीज से बने हैं, तुम भी उन्हीं से बने हो। हमारे पृथ्वी में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उनमें से ही कुछ मिलकर के इंसानी शरीर को बनाते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि तुम खुद को इतना थका हुआ, बेबस और कमजोर महसूस करते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा करने के लायक नहीं हो? समस्या तुम्हारी ऊर्जा की कमी नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है। तुम ऐसे एक बल्ब की तरह हो जो चारों तरफ रोशनी तो फैला रहा है, लेकिन वो किसी एक चीज को छेद नहीं पाता। तुम्हें बल्ब से हटकर लेजर बीम बनना होगा। रामायण में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है जब विशाल समंदर के सामने पूरी वानर सेना निराश होकर बैठ गई थी। 100 योजन फैले उस उफनते हुए समंदर को लांघकर लंका जाना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। वहां एक ऐसा योद्धा भी मौजूद था जिनके पास इतनी शक्ति थी कि वो एक छलांग में पूरे समंदर को पार कर सकते थे, लेकिन वो चुपचाप एक कोने में सिर झुकाए बैठे थे। वो थे हनुमान। उन्हें एक श्राप के कारण अपने ही शक्तियों का एहसास नहीं था। वो अपनी ही असीम ऊर्जा को भूल चुके थे। तब रीछ राज जामवंत उनके पास गए। उन्होंने हनुमान पर चिल्लाया नहीं, उन्होंने कोई खोखला भाषण नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उन्हें उनका अतीत, उनका स्वरूप और उनके अंदर की छुपी हुई ऊर्जा याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कहे री रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप सादी रहे हो बलवाना। कि हे बलवान, तुम चुप क्यों बैठे हो? अपने भीतर की उस अग्नि को पहचानो। और जैसे ही हनुमान को अपनी ऊर्जा का स्मरण हुआ, उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया और वो एक ही छलांग में समंदर लांघ गए। आज की दुनिया में तुम्हें किसी ने श्राप नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा लीक हो रही है, रिस रही है, लीकेज है तुम्हारी एनर्जी में। जब तुम सुबह उठते ही 1 घंटे तक दूसरों की जिंदगी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हो, रील देखते हुए, तुम्हारी एनर्जी लीक हो रही है। जब तुम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारी एनर्जी लीक हो रही है। तुम बेकार की बहसबाजी में, दूसरों को नीचा दिखाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारी एनर्जी जलकर राख हो जाती है। तुम हर दिन अपनी एनर्जी को 100 अलग अलग डायरेक्शंस में बहा देते हो, और रात को जब तुम्हें अपने सपनों के लिए एनर्जी चाहिए तो तुम्हारा टैंक खाली है। तुम्हें अपनी प्रोग्रेस, अपनी सक्सेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तुम पहले ही खाली कर चुके हो। अपनी एनर्जी को आइडेंटिफाई करना, उसे बढ़ाना नहीं है, लेकिन अपनी एनर्जी के लीकेज को रोकना, उसको रिसने से रोकना, ये बड़ी बात है। तो फिर इस भीतर की एनर्जी को हम जगाएं कैसे? कैसे हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें इसके लिए कि हमारी एनर्जी ड्रेन ना हो? तो दोस्तों, सबसे पहला काम, एकांत को स्वीकार करो।
दिन में कम से कम 20 मिनट, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कम से कम 20 मिनट बिना किसी फोन, बिना किसी इंसान के अकेले बैठो। जब बाहर का शोर बंद होगा तब तुम्हारे अंदर बहती हुई एनर्जी की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। अपनी डायरेक्शन डिसाइड करो, अपनी दिशा तय करो, अपनी पूरी ताकत किसी एक लक्ष्य पर, एक टारगेट पर लगा दो। सूरज की किरणें किसी कागज को तब तक नहीं जला देती जब तक कि उसकी किरणें एक खास पॉइंट पर जाकर के एकत्रित नहीं होती हैं, इकट्ठी नहीं होती हैं। और अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करना सीखो। प्रोटेक्ट योर वाइब्स। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी एनर्जी किसी ऐसे इंसान के पास बैठने से या कुछ लोगों के पास बैठने से खाली हो रही है, तो दोस्तों ऐसी जगह से और ऐसे इंसानों से और ऐसी आदतों से दूर रहो जो तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे हर किसी पर लुटाना बंद करो। तुम्हारे भीतर भी एक हनुमान छुपा है जो बस अपने जामवत का इंतजार कर रहा है, और यूं समझ लीजिए कि आप अपने जामवत खुद हैं। समंदर कितना भी बड़ा हो, कंडीशंस कितनी भी हार्ड हो, अगर तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी एनर्जी को तुम कैसे सेंट्रलाइज कर सकते हो, एनर्जी को कैसे आप एक जगह पे फोकस कर सकते हो, अपनी ऊर्जा को कैसे केंद्रित कर सकते हो, तो तुम हर एक हर्डल को पार कर जाओगे, हर बाधा को लांघ जाओगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट में से एक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था, अगर तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना चाहते हो तो अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी वाइब्रेशंस को पहचानो। तुम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के हिसाब से सोचना शुरू करो। हमारा शरीर, हमारी सोच, हमारा गुस्सा, हमारा जुनून, ये सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा नियम यह है कि कभी भी स्टेबल नहीं रहती है। इसे या तो सही डायरेक्शन में आप जाने दो या फिर अंदर ही तुम्हें जलाकर राख कर देगी। जब कोई तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है, तुम्हारा अपमान करता है, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता होगा। जब कोई तुम्हें रिजेक्ट कर दे या जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम बुरी तरह हार जाओ, तुम्हें दर्द होता होगा। जब कोई तुम्हें अकेला छोड़ दे, बहुत तकलीफ होती होगी। बहुत से लोग इस एनर्जी को रोने में, चिल्लाने में या सोशल मीडिया पर अपना दुखड़ा रोने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन एक असली फाइटर, एक असली योद्धा क्या करता है? वो उस गुस्से को, उस अपमान को, उस तिरस्कार को एक ईंधन की तरह बना लेता है। जब भी जिंदगी तुम्हें नीचे गिराए, उस दर्द को अपनी मेहनत में झोंक दो, उस अपमान को अपने काम की ताकत बना लो। अपने गुस्से को इतना फोकस करो कि जब तुम वापस लौटो तो तुम्हारी सक्सेस का शोर दुनिया का मुंह बंद कर दे। दोस्तों, जब तक हम इन बातों में उलझे रहेंगे कि हम अपनी एनर्जी को क्यों ही वेस्ट कर रहे हैं, हम बस ये सोचने में वक्त निकाल देंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप सिर्फ और सिर्फ उस एनर्जी को वापस से वेस्ट कर रहे हो। आपको बस सिर्फ इतना करना है कि अपनी एनर्जी को एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ला करके फोकस्ड करना है। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी सही डायरेक्शन क्या है। जिस दिन आपने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा दिया, यकीन मानिए सक्सेस आपके पैरों में होगी और दुनिया आपके सामने झुकी होगी। और उससे बड़ी बात, जो खुशी आपके दिल में होगी
जो मुस्कान आपके चेहरे पर होगी वो आप किसी दूसरे से हासिल नहीं कर सकते। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि अपनी एनर्जी को पहचानिए, अपने आप से कोई झूठा वादा मत कीजिए। उठिए, जागिए, अपने जामवंत खुद बनिए और फिर देखिए कि क्या कमाल होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे या उनके साथ जरूर शेयर करेंगे जो अपनी एनर्जी को भुलाए बैठे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।